Praise the Lord. Hallelujah. Once again, we welcome you in this worship service of ABC Panki. खुदाम यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में आप सबको खुशामदीद। और हम फिर से इस इबादत में मौजूद होकर आप सबकी सराहना करना चाहते हैं कि आप तसल्ली के साथ बैठे हैं। आइए इबादत का आगाज एक नगमे से करते हैं और हम खुदाम यीशु मसीह के नाम को तमजीद बख्शेंगे दिल की गहराई से, सच्चाई के साथ, उन सारी बातों को भूलते हुए जिनमें हम अब तक फंसे रहे या जिन कामों को हम कर रहे थे। आइए इबादत का आगाज करें। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। सत्य और जीवन मार्ग वही है, सत्य और जीवन मार्ग वही है। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सयोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। Sing it again. Hallelujah 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 hallelujah। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा,
अनंत जीवन हमको मिलेगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग मिलकर के गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं और तेरे सामने अपने सर को खम करते हैं और आदर, बुजुर्गी और ऊंचाइयां मुबारक यीशु मसीह जो आपको जेबा देती है, आप ही को अर्पित करते हैं। और खुदावंद तौफीक बख्श दीजिए, हम कभी भी आपके आदर में से लेश मात्र भी अपने लिए चुराने वाले ना हो सके। हमें मालूम है जो इज्जत हम आपको बख्शेंगे वो आप अपने लिए रख नहीं लेते, लेकिन खुदा बाप आपका वायदा है कि अगर तुम मुझको ऊंचे पर पहुंचाओगे मैं तुमको भी अपनी निकटता में खींच लूंगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे कहना चाहते अपनी नजर इनायत को हमारे ऊपर और अपने उन सभी लोगों के ऊपर दुनिया के कोने कोने में जो बसे हुए उन पर बनाए रखिएगा और अपनी मोहब्बत में जोड़े रखिएगा। दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, शैतान चाहे कितनी भी युक्तियां लगा ले, तुझसे मिन्नत करते हैं तेरा एक भी शख्स, तेरी एक भी आत्मा खोने वाली ना हो सके। सब कुछ तेरे हवाले करते हैं पिता, और इस मिन्नत को रूह पाक के वसीले से मुबारक यीशु मसीह के जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं। और सब लोग बुलंद आवाज से कहे आमीन। एक बार फिर से सलाम आप सबको। और हमको आज आपसे सबसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि खुदा के कलाम की बेहतरीन बातों से हम भी उभारे जाते हैं और काश के आप भी उभारे जाएं। दुनिया का वातावरण, दुनिया की चीजें, दुनिया की समस्याएं हमको अपने आगोश में, अपनी गिरफ्तारी में रखकर हमको परेशान भी करती हैं और हमारी हिम्मत को तोड़ती हैं। लेकिन खुदा के लोगों, खुदा के कलाम पर हमेशा ईमान रखना, ये वो बातें हैं जो मुबारक खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक जुबान से निकली। खुदा बाप ने अपने बंदों के मार्फत से हमारी हिम्मत अफजाई के लिए इस मुकद्दस कलाम में रखी है। और अगर हम इसे पढ़ेंगे और इसे समझ जाएंगे तो परिस्थितियां कितनी भी खराब दिखाई देने वाली क्यों ना हो, हमारी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह में सुरक्षित रहेगी। जैसा खुदा के कलाम में भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की साया में ठिकाना पाएगा। जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं और सर्वशक्तिमान हमारा मुहाफिज है, तो चाहे कितनी भी चीजें बद से बदतर हो, शैतान अपनी पूरी फौज लेकर, बादशाहतें अपनी पूरी फौज लेकर खुदा के लोगों के खिलाफ खड़ी हो जाएं, एक के सिर का बाल भी बांका नहीं होगा। दुनिया हो सकता है निराश हो। आज दुनिया के सभी लोगों के लिए यह उम्दा कलाम है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम है, वो चमत्कार से भरा हुआ है, आश्चर्यजनक कार्यों से भरा हुआ है। अगर हम उस पर विश्वास करेंगे, चीजें हो सकता है आंखों से खराब दिखाई पड़े, लेकिन दुश्मन खुदा के लोगों को छू भी नहीं सकता। अगर उसने कहा है देखो जमाने के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं और ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा,
तो यकीन कर लीजिए वो ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। और जब छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, तो मुसीबतें कैसे आपके ऊपर गालिब हो सकती हैं? और गालिब भी हो जाएं, और गालिब भी हो जाएं, सदरक मेशक अबेदनगो की जगह तरह आग की झील में डाल भी दिया जाए, डैनियल की तरह शेरों की मान में डाल भी दिया जाए, यकीन जान लीजिएगा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह उस 7 गुना भड़के हुए भट्टे में बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो वहां पे उतर के भी बचा लेता है। डैनियल कहता है कि अय बादशाह सलामत रहे, चिरंजीव रहे। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो खुदा ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि तेरे बंदे डैनियल की कुछ भी हानि ना कर पाए। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। खुदा के लोगों, अपने खुदा के समक्ष अपने हाथ को उठाकर उसकी तमजीद करो, उसकी बड़ाई करो, उसके सन्मुख घुटने टेको और उसको दोबाला करो। आज हम और आप इस दुनिया में रखे ही इसीलिए गए हैं। हमारा वजूद ही इस दुनिया में इसलिए है ताकि यीशु का नाम जलाल पाए। जिन्होंने यीशु की कुदरत को नहीं पहचाना वो यीशु की कुदरत को जान जाए। एक समय की बात है, प्रेरितों के काम में इसका वर्णन पाया जाता है। 5वें अध्याय में इसका वर्णन है। परमेश्वर का यह वचन जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं, इसका शीर्षक है मिरेकुलस एस्केप, चमत्कारिक रूप में बच जाना। मिरेकुलस एस्केप। मिरेकुलस एस्केप अपने आप में, अपने शब्द के अंदर अपनी परिभाषा को बताता है कि जो बात हमारी आंखों ने नहीं देखी, हमारी कानों ने नहीं सुनी, हमारी बुद्धि में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की। वही है जो खुदा हमारे जीवन में करता है। आंखें नहीं देख पाती, कान सुनने से वंचित हो जाते हैं और जहन उसे ग्रहण भी नहीं करता। कैसे हो सकता? हाउ इट कैन बी हैपन? कैसे होगा? होगा क्योंकि खुदा ने ठान लिया है, इसलिए होगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के 17, 18, 19, 20 पद के अंदर हम पढ़ेंगे। मैंने दरख्वास्त की है असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया, शास्त्री नगर के पास बान, पास्टर शैलेंद्र इमैनुअल से, जो यहां मौजूद हैं, वो मेरे लिए इन हरफों को पढ़ेंगे। मेहरबानी से पढ़ दीजिए प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 17 पद, पादरी शैलेंद्र इमैनुअल। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे। कौन? मंदिर में रहने वाले महायाजक और उसके सब साथी और मंदिर में सेवा करने वाले सदूकी। याद करिए, जरा सोचिए, मंदिर में भी मुखालफत, बाहर की कौन कहे, समाज की कौन कहे, दुनिया की कौन कहे, बादशाहतों की कौन कहे, राजाओं की कौन कहे और हाकिमों की कौन कहे। यहां तो सवाल उठता है मंदिर के अंदर मौजूद रहने वाले महायाजक और सदूकियों की। लिखा हुआ है कि वो डाह से भर उठे। डाह मतलब जलन से। डाह मतलब जलन से। जलन कहां है? कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लोगों के अंदर, कलीसिया के अगुओं के अंदर। अगर आज इस कलाम को अगुए भी सुन रहे हैं तो मैं आज उनसे भी मुखातिब होना चाहता हूं। अपने आप को इन बातों से बाज रख लो। मत करो डाह, मत करो जलन। आपका खुदा प्रेमी परमेश्वर है और प्रेम से भरकर परमेश्वर की उपासना करो और अपनी कलीसिया में उसकी अगुवाई करो। लिखा है महायाजक और सदूकी डाह से भर गए। आप भी डाह से भर जाते हो कई बार ना, कई बार डाह से भर गए होगे। तो डाह से भरने की बात सच बता रहा हूं, खुदा के लोगों का
एक भी बाल बांका नहीं होता जो उस पर विश्वास करते हैं। यह बात लिख लीजिए, गिरा बांध लीजिए। नुकसान आप अपना करोगे, अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, अपना समय खराब करोगे। मत करो समय खराब, मत करो अपनी जिंदगी को बर्बाद, मत करो अपने सालों को खराब। ये सदूकी, ये महायाजक जो कलीसिया के अगुए हैं, ये डाह से भर गए। क्या लिखा है? पढ़िए, पढ़े, आगे पढ़िए। और प्रेरितों को पकड़कर, और किसको पकड़कर? प्रेरितों को पकड़कर। वाह वाह। महायाजक और सदूकी किसको पकड़कर? प्रेरितों को पकड़कर, अपोस्टल्स को पकड़कर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों को पकड़कर कहां कर दिया? बंदी गृह में बंद कर दिया। गृह में बंद कर दिया। वारे खुदा के लोगों, तुमने खुदा के लोगों को ही पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। दूसरों की कौन कहे? लोग कहते दुनिया मुखालफत कर रही है, लोग कहते शैतान मुखालफत कर रहा है। आज तो शैतान तुम्हारी जिंदगी में होकर क्रियाशील हो गया। मैंने पिछली बार कलीसिया में रहकर यह प्रचार किया था कि आज पाप अर्थात शैतान कलीसिया के अंदर क्रियाशील है। कलीसिया शैतान के लिए नहीं बनी, कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी के खातिर अपने घमंड के में होकर कलीसिया के अंदर शैतान को निमंत्रण दे दिया। यहां लिखा है और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु रात को, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने वाली बात है। परंतु पकड़ के डाल दिया, बर्बाद कर देंगे, नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे, बेटे लगवाएंगे, तोड़ देंगे हड्डी हड्डी, इसकी जिंदगी को खत्म कर देंगे। ये किसी लायक नहीं रहेगा कि बाहर निकल के अपने मुंह को दिखा पाए। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, कई बार हम अपनी जिंदगी के अंदर इस तरीके के फैसले करते हैं, बाज आने की जरूरत है, क्योंकि कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ है, उनकी अगुवाई करता है, उनकी हिदायत करता है। यीशु उनके साथ है। लिखा हुआ है परंतु रात को। परंतु से मतलब जितना पिछली बातें कही गई सब कैंसिल, क्रॉस, सब कैंसिल। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने, आगे क्या लिखा है? बंदी गृह के द्वार खोलकर। अरे महायाजकों और सदूकियों ने बंदी गृह के द्वार बंद कर दिए थे, लेकिन खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जिसके हुक्म से सारी चीजें अपनी जगह पर ठहरती या अपनी जगह को छोड़ देती हैं, वो आसमान से देखकर जब इशारा कर देता है, मेरे प्रियो, तो हम तो इंसान क्या हकीकत रखते हैं, हमारा वजूद ही क्या है, हमारी लियाकत क्या है, क्यों हम खुदा का मुकाबला करने के लिए कई बार मंदिर में रहकर परमेश्वर के विरोधी हो जाते हैं? क्यों? क्यों? आज खुदा इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम सबको, दुनिया के लोगों को शिक्षा दे रहा है। कह रहा है परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। अरे उनको बाहर ले आया, बंदी गृह के बाहर ले आया। आगे क्या लिखा है? जाओ जाओ मंदिर में खड़े होकर, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें, इस जीवन की सब बातों को लोगों को सुनाओ, लोगों को सुनाओ। दिस इज द प्लान ऑफ जीसस, दिस इज द प्लान ऑफ द होली स्पिरिट। कौन उसको चैलेंज कर सकता है? कौन उसको उसके सामने खड़ा हो सकता है? अगर हम खड़े होंगे, कोई भी खड़ा होगा, मुंह की खाएगा। मैं आपको बताऊं, कुछ कारण हैं जिसकी वजह से परमेश्वर मदद करता है अपने लोगों की। कुछ कारण हैं और आज उन्हीं कारणों का बयान करूंगा, ध्यान देकर सुनिएगा। बंदी गृह के द्वार खुल गए, स्वर्गदूतों ने चेलों को बाहर क्या कहने, जाओ प्रचार करो। तो चेल जब द्वार खुले, उसके पीछे कुछ कारण होगा, कोई रीजन होगा। पहला रीजन, जब चेलों को महायाजकों और सदूकियों ने या सिपाहियों ने पकड़ा होगा, कैद खाने में डाला होगा, तो सबसे पहली बात अपोस्टल्स, चेलों के मन में एक ख्याल जरूर आएगा, कहां है हमारा खुदा? कौन है हमारा खुदा? अरे हम प्रभु यीशु मसीह आपकी इबादत कर, आपके पीछे चलते रहे, 3.5 साल आपके साथ साथ चले,
आप तो आसमान में चले गए, आपने कहा मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, ना तो छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आपने हमको आदेश दिया कि जाओ सेवा करो, हम सेवा कर रहे हैं। अब हो कहां? अब ये महायाजक हमको बेत लगवा रहे हैं, हमको कैद खाने में डलवा रहे हैं, हो कहां? The foremost thing, the prime thing is this. Because of this reason, परमेश्वर अपने नाम को कभी भी छोटा नहीं होने देता। चूंकि परमेश्वर ने चाह लिया है और परमेश्वर ने कहा, लिखा है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी कही हुई बातें हरगिज न टलेंगी, हरगिज न टलेंगी, हरगिज न टलेंगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, टापू एक जगह से दूसरी जगह और समुंदर अपनी मार्ग को बदल देगा, लेकिन परमेश्वर की बातें जैसी कही गई वैसी पूरी होगी। उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी तो सदरक मिशक अबेदनगो ने कहा अगर वो ना भी बचाए, कितना कामिल ईमान है, कितना कामिल ईमान है, कितना सिद्ध ईमान है। कहा अगर ना भी बचाए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना बचाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना बचाए। मैं आसमान से सर झुकाता हूं और अपने हाथ को बढ़ाता हूं। आज मैं ना सर झुकाऊंगा ना हाथ बढ़ाऊंगा, मैं खुद आसमान को छोड़कर जमीन पर उस आग की भट्टी में आ जाऊंगा। दिस इज रियली वंडरफुल एंड थ्रिलिंग। ये हमारी जिंदगी को जोश बख्शता है, ये हमारी जिंदगी के ईमान को आगे बढ़ा देता है। लिखा है टू एनकरेज हिज पीपल हिज एपोस्टल्स। यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय के अगर आप 6 पद को पढ़िए, मूसा को परमेश्वर ने कहा तू अगुवाई करना, तू मेरे लोगों की अगुवाई करके ले जा। लेकिन एक समय आया जब मूसा को खुदा ने कहा तेरी सेवा यहीं तक है, यहां से खत्म हो गई। अब यहोशू इस सेविकाई को आगे बढ़ाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? यहोशू घबरा गया, कहने लगे मूसा भैया अभी तक आप सेवा कर रहे थे, हम आपके साथ साथ आपके सहकर्मी होकर चल रहे थे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आप जाते थे फिरौन से बात करते थे, हम आपके साथ साथ थे, लेकिन अब कैसे हम सेवा करें? हमारे तो पैर कांप रहे हैं, हमारे तो घुटने थरथरा रहे हैं, हमारी जुबान थरथरा रही है। आपने कहा था खुदा बाप से कि आप जमान के भद्दे हैं, तो हारून को खड़ा कर दिया गया। अब मेरे लिए कौन है? मेरे लिए कौन खड़ा होगा? कौन मेरी मदद करेगा? खुदा ने कहा तू मूसा की तरफ देख रहा है, तू हारून की तरफ देख रहा है, अरे तुझे चाहिए कि मेरी तरफ देखे। अगर मूसा को शक्ति मिली और हारून को शक्ति मिली और मूसा और हारून फतेयाब हुए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई वॉज विद देम, मैं उनके साथ था। तो लिखा यहोशू की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 6 पद में पढ़िए मेरे पास। इसलिए हियाव बांधकर, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस, जो मैं आपसे कह रहा हूं, बिकॉज ऑफ दिस मैं हूं तुम्हारे साथ, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ, जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, मैंने इनके बुजुर्गों से खाई है, भूतपूर्व लोगों से खाई है, अब्राहम से खाई है, इसहाक से खाई है, याकूब से खाई है। मैंने उन लोगों से कहा है कि मैं तुमको कनान मुल्क में पहुंचाऊंगा, तो मैंने चूंकि कह दिया है इसलिए पहुंचाऊंगा, इसलिए पहुंचाऊंगा। खुदा ने आपसे भी ढेर सारे वायदे किए मेरे प्रियो, मेरे प्यारे लोगों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे भी खुदा के वायदे आज भी वैसे ही हां और आमीन के साथ पूरे होते हैं। हां और आमीन के साथ, हां और आमीन के साथ। मैंने जिस देश के देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई है, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, तू इन्हें करेगा। यहोशू दृढ़ हो जा, हियाव बांध ले, तेरा होठों का थरथराना, तेरे कदमों का थरथराना बंद हो जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं तेरे साथ हूं और मैं ना तो छोड़ूंगा और ना दस्तबरदार होऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। टू एनकरेज अपोस्टल्स, उसने दरवाजे खोल दिए, बंदी के दरवाजे खुल गए। क्यों? अपोस्टल्स ने तुरंत कहा होगा अरे मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। सब स्वर्गदूत ने कहा होगा जाओ बशारत के काम को करो, सेवकाई करो।
तो ये जो निराशा का बादल था चेलों के हृदय के अंदर, वो छट गया, खत्म हो गया, बदली खत्म हो गई। मेरा प्रभु मेरे साथ है। अगर आपके साथ एक घटना ऐसी खुदावंद यीशु मसीह घटित कर दे तो आपको जोश आ जाएगा। दूसरी बात जो मैंने लिखी है, प्रमाणित करना चाहता है खुदा कि तुम मेरी केयर में हो, तुम मेरी संरक्षण में हो, तुम मेरे शेल्टर में हो। जैसे मैंने कहा, जो परम प्रधान के छाया स्थान में रहता रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, मतलब उसके शेल्टर में रहेगा, उसके शेल्टर में रहेगा। वो चिंता करने वाला, जब शेल्टर होता है, मुर्गी अपने पंखों में जब उसे समेटती है अपने बच्चों को, तो ऐसा शेल्टर नहीं देती कि बस अंदर रहो, हर चीज की चिंता करती, पानी से भीग ना जाए, धूप की गर्मी सताए ना, वक्त पे खाना मिल जाए, वक्त पे पानी मिल जाए। आपको मालूम है, एक देश में अकाल पड़ा, इजराइल देश में अकाल पड़ा, और एलिया वहां पे एक नबी हुआ करता था। खुदा को एलिया की चिंता थी। एलिया ने चैलेंज करा था शैतान को, शैतान के लोगों को, राजा को चैलेंज किया था, और इसलिए वो अपनी जान बचा के भाग रहा था अहाब से बच करके। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, जब उसने ऐसा कुछ किया, मैं ज्यादा बातों को नहीं बताकर मैं सिर्फ मुद्दे पर आकर कहना चाहता हूं, उसने कहा, अरे एलिया, जाके करीत के नाले में जा बैठना, ये अकाल पूरे देश में तो पड़ेगा, लेकिन मुझे तेरी चिंता है, बिकॉज यू आर इन माई शेल्टर। तू मेरी छत्र छाया में है। मैं कैसे देख सकता हूं कि तू भूखा रहे, मैं कैसे देख सकता हूं कि तू प्यासा रहे। लिखा है करीत के नाले में बैठना, और मैंने कौओं को इजाजत दी है, कौओं को आज्ञा दी है, वो जाएं और तुझे वक्त पर रोटी और गोश्त मुहैया कराएं। यू आर अंडर माई केयर। मेरे लोगों, प्रभु के लोगों, इतना ईमान रखना, तुम खुदा की छत्र छाया में, उसके संरक्षण में हो। तीसरी बात, इसके आगे भी बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं। जब वो सारपत की बेवा के पास भेजा गया और वहां पे उसको तैयार किया था ताकि पूरे अकाल भर उसको रोटी और अनाज खाने के लिए मिले, ये खुदा का आला इंतजाम है। तीसरी बात, वो ये बताना चाहता था, ये दरवाजे इसलिए खुल गए ताकि पता चले यहूदी लोगों को कि उनका खुदा उनके लिए लड़ता है। आपका खुदा जिस पर आप ईमान रखते हो, अपोस्टल्स, चेलों, तुम्हारा खुदा तुम्हारे पक्ष में होकर लड़ता है। किताब में कितनी जगह लिखा हुआ है ऐसा, कितना बयान पढ़ाऊं मैं आपको, खुदा लड़ता है। आपको पता होना चाहिए, दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, अभी तो गाल की लाली भी नहीं खत्म हुई थी, और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, जब जाती जूलियत सामने एक फिलिस्ती खड़ा हुआ, लंबा चौड़ा तलवार भाला सांग लेकर के, और वो कह रहा, ललकार के कह रहा है, इजरायली निकल आओ, मैं तुम्हारा मांस आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा, मैं तुमको तहे तेग कर दूंगा। वो छोटा सा बच्चा दाऊद गया, कहने लगा, तू किसको ललकार रहा है? तूने जिंदा खुदा की सेना को ललकारा है। किसको ललकारा है? जिंदा खुदा की सेना को, जिंदा खुदा की सेना को। ये मृतक नहीं वरन जीवित है। जिंदा खुदा की सेना को ललकारना खतरनाक बात है। मैं सभी लोगों से कह देना चाहता हूं, जिंदा खुदा की सेना को ना ललकारो और ना जिंदा खुदा के लोगों को ललकारो। ये अपोस्टल्स को जेल में बंद कर देने से तुम कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि खुदा उनके पक्ष में है। चौथी बात, वो यहूदियों को यह बताना चाहता था कि वो परमेश्वर के सच्चे भक्तों को सता रहे हैं। परमेश्वर उनके पक्ष में इसलिए है क्योंकि ये जो अपोस्टल्स हैं, ये जो चेले हैं, ये परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं। वैसे तो भक्त बहुत हैं, दुनिया में भक्त हैं, और उन्हीं को देखकर कई बार लोग निराश हो जाते हैं, हताश, ये भक्ति है, ये भक्त हैं। लेकिन अगर सच्चे भक्त होगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा बता देगा ये सच्चे भक्त हैं, इनको छूना नहीं, इनको छूना नहीं, क्योंकि मैं इनके
पक्ष में हूं, मैं इनकी तरफ से लड़ने वाला हूं। आपको बताऊं, स्तफनुस नाम का एक चेला हुआ करता था। लोग उसके संसार कर रहे थे, लोग उसको पथराव कर रहे थे, लोग उसको मार डालना चाहते, शहर से खींच कर बाहर ले आए थे, मार डालेंगे। स्तफनुस घुटने दिखाकर झुकाकर कहता है, आसमान की ओर सर उठा के, मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं। वाह, पत्थर चल रहे हैं, किसको पत्थर उसके सर पड़ रहा, पैर पड़ रहा, सीने पड़ रहा है, वो कह रहा मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूं और इब्ने आदम को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। वाह, क्या खूबसूरत बात है। यहूदी लोग कह रहे होंगे, वाकई में खुदा इनके साथ है। वो उनको प्रमाणित कर रहा था, उनको प्रमाणित कर रहा था। इसलिए चेले के लिए जेल खाने के दरवाजे खुल गए, क्योंकि खुदा अपने लोगों के पक्ष में होता है। पांचवी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने जाते समय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के आखिरी पद में लिखा हुआ है, उसने उनको एक महान आदेश दिया, ग्रेट कमांडमेंट। और वो कमांडमेंट ये था कि आसमान और जमीन का अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि सारी दुनिया में जाओ और प्रभु इंजील की मनादी करो और जो ईमान लाएं उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आदेश था। तो जब ये आदेश का इस फरमान का वो पालन कर रहे थे, तो खुदा कह रहा है, बेटा ये मेरे फरमान का पालन कर रहे हैं और तुम उसके अंदर रोड़ा बन रहे हो, तुम उसके अंदर रोड़ा बन रहे हो। पतरस क्या कर रहा था, यूहन्ना क्या कर रहे थे, चेले क्या कर रहे थे, उसी कमांडमेंट का तो पालन कर रहे थे। तो खुदा ने बता दिया, मेरे कमांडमेंट का जो पालन करेगा मैं उसके पक्ष में हूं, मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। सदूकी होगे, महायाजक होगे, मंदिर के बड़े पुजारी होगे, किसी बड़े आला पद पर विराजमान होगे, खुदा जो उसकी सेवा कर रहा है उसके पक्ष में होकर लड़ता है। दिस इज थ्रिलिंग। छठवीं बात, खुदा ये बताना चाह रहा है यहूदियों को, मैं तुम्हारी तरफ नहीं, वो एक मोहब्बत भरी। अभी खुदा ने सदूकियों और फरीसियों का और महायाजकों का कुछ बिगाड़ा नहीं है, सिर्फ चेलों ही को तो निकाल दिया बाहर जेल खाने से। इसका मतलब यह है, अगर कोई काम कोई गलत करता है तो हम उस गलती के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसको सजा दिलाने लगते हैं, इसने गलत काम किया है। यहां पे महायाजकों और सदूकियों ने गलत काम किया, लेकिन खुदा बाप के प्यार को देखिए, खुदा बाप अपने प्रेम को वहां पर उन लोगों पर ही प्रदर्शित कर रहा है कि बेटा इसको देखकर ईमान ले आओ, मैंने चेलों को बाहर निकाल दिया, तुम भी ईमान ले आओ, तुम भी मुझको मान जाओ, तुम भी मेरी उपासना करो, तुम भी आसमानी राज के वारिस हो जाओ। ये कहते हैं इसे लविंग रिब्यूक, प्रेम भरी फटकार, प्रेम भरी फटकार। ये खुदाम यीशु मसीह अपने चेलों को जेल खाने से बाहर निकालकर। और सातवीं बात है कि खुदा बाप इन यहूदी महायाजकों और सदूकियों को यह चाहता है कि तुम तौबा कर लो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिरी बात को बताकर खत्म करूंगा। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 20 पद में लिखा हुआ है, और वहां लिखा है कुछ इस तरीके से, पढ़ दीजिए मेहरबानी से। जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें, इन जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। स्वर्गदूतों ने कहा जाओ। कितनी चीजें यहां पर दिखाई पड़ रही हैं? यहां पे 5 चीजें दिखाई पड़ रही हैं, मैं जल्दी से बता रहा हूं। यहां पे 5 चीजें दिखाई पड़ रही हैं। पहली चीज, खुदा ने जो कह दिया था कि सारे खल्क में इंजील की मनादी करो, वो बात यहां पे फरिश्तों के मार्फत से प्रमाणित कर रहा है कि जो मैंने कहा था वो यहां पर पूरा होके रहेगा, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। तो फरिश्तों ने क्या कहा? जाओ। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? जाओ। मत्ती रचित सुसमाचार में कहा उसने, जाओ सारे खल्क में इंजील की मनादी करो। तो स्वर्गदूतों ने कहा जाओ, पहली चीज जाओ। दूसरी बात, और खड़े होकर, क्या लिखा है? मंदिर में खड़े होकर। अंग्रेजी जुबान में लिखा है गो
stand, speak in the temple to the people all the words of this life. All the words of this life. तो लिखा है जाओ खड़े होकर। खड़े होने का मतलब यह है लागर नहीं, ढीला पुला नहीं। अरे ठीक है, आजकल मसीहियों की हालत कुछ इस तरीके ढीले ढीले हर काम को कर रहे हैं। नहीं, ढीले अवस्था में नहीं, जाओ खड़े होकर क्या करो? स्पीक, स्पीक, बोलो। और आगे लिखा है इन द टेम्पल। कहां पर? कहां पर? मंदिर के अंदर। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, उद्धार का काम, प्रचार का काम घर से शुरू होता है। आज लोगों ने दुनिया को चुन लिया, दुनिया बदल डालेंगे, घर नहीं बदल पाए, घर नहीं बदल पाए, अपने परिवार को नहीं बदल पाए। तो खुदा कह रहा है जाओ खड़े होकर प्रचार करो। कहां? मंदिर में। और लिखा है टू द पीपल ऑल द वर्ड्स ऑफ दिस लाइफ, मतलब जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जीवन की सब बातें। आज हम यही कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम आज कलाम के माध्यम से बताना चाहते हैं, कोविड-19 हो या कोई पेंडेमिक हो या कुछ भी और बीमारी क्यों ना हो, लड़ाइयां हो जाएं, भूडोल आ जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, खुदावंद यीशु मसीह आपके पक्ष में है और आपका मददगार है। वो नहीं छोड़ेगा। वो चमत्कारिक रीति में जैसे चेलों को बचाया, आज भी आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके बड़े प्यार के लिए जो आपने हमसे किया। धन्यवादता देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी ऊंचाइयां आपको मिले और ये तौफीक बख्श देना मुझको मिला करके जितने लोग कलाम को सुन रहे हैं, सबकी जिंदगियां बदल जाएं और शैतान की ओर से मुड़ जाएं और खुदावंद तेरी खिदमत के लिए खड़े हो जाएं और तेरी सेविकाई बहुतायत के साथ आगे बढ़ने वाली हो सके। जमाना जान ले यीशु ही खुदा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की दुआ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्शते, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न बढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इंडिया पन की शाखा की ओर से आपसे मुखातिब होते हैं। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, और यह नंबर है 051225700108। आप इसके माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए और हम आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा आपको बहुत 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 बरकत दे।